हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पिछला क्लास वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और लूप स्टार्ट किए थे। लूप में से हम लोग वाइल लूप पढ़ चुके थे। जो स्टूडेंट वाइल लूप नहीं पढ़े होंगे तो वो जा कर के इस वीडियो के लास्ट में हम लिंक दे देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। अथवा चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं वाइल लूप के बारे में कि लूप का हम लोग यूज़ क्यों कर रहे थे और लूप कितने प्रकार के होते हैं। लूप ठीक है का कैटेगरी और उसका डिफरेंस जो था, दोनों टाइप का लूप में वो डिफरेंस क्या क्या था वो भी हम बता चुके थे। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग का फोर लूप। ठीक है, कि फोर लूप क्या होता है और क्यों हमें उसको पढ़ना पड़ता है। सो ठीक है, तो आप लोगों को जैसा हम बता चुके थे कि लूप जो होता है कि किसी स्टेटमेंट को बार बार वो रिपीट करता है। ये चीज़ आप लोग को हम क्लास में बताए थे और अभी भी बता रहे हैं ना, कि किसी एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को बार बार अगर रिपीट करना हो देन वी यूज लूप। Without loop, we have very difficult to repeat one or more statements into a fixed number of time. अगर लूप का कंसेप्ट वैज्ञानिक डेवलप नहीं करता तो एक ही चीज़ को बार बार उस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें टाइम अधिक लग जाता और फिर मैं अच्छा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूप के बारे में। तो लूप तो वाइल लूप तो हम बता चुके थे कि वाइल लूप और फोर लूप दोनों जो लूप है इसको लोग क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, या तो इसका एक दूसरा भी नाम है प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप, इसमें कंडीशन को पहले टेस्ट किया जाता है और तब हम वो लूप के अंदर आते हैं। तो फोर लूप जो है वो कहता, अभी इसके बाद हम बताएंगे कि फोर लूप में और वाइल लूप में, दोनों लूप में अंतर भी क्या है। सो ठीक है, तो पहले इसका डिफिनेशन आप देख लें कि फोर लूप का जो है वो कहता है कि इट इज़ सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट लूप इन C++। जो तीन को जो लूप है हम लोग का, सबसे पहला वाइल लूप हो गया है ना, जो पहले पढ़ा चुके थे, अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को फोर लूप, और एक लास्ट में जो पढ़ना है डू वाइल लूप। तीनों लूप में जो है सबसे ईजी और आसान जो है वो लगभग जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो यूज़ करता है लूप का, वो ये लूप है, फोर लूप है। ठीक है, जो कि इस लूप में हमको कोडिंग कम करना पड़ता है, प्रोग्राम का लंबाई भी छोटा होता है और डिबगिंग करने में हमें आसान पड़ता है। इसके वजह से फोर लूप ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। और आज तक तीसरा चौथा कोई लूप अभी तक नहीं आया है। लूप है तो इतना ही है। ठीक है, और यहाँ भी देखो मेंशन कर दिए कि इस लूप को एंट्री कंट्रोल लूप या तो प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं। इससे सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जो बात है वो देखो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि इस लूप में ऑल थ्री पार्ट्स, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आर अपेयर इन ए सिंगल लाइन। यही सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट है कि एक ही लाइन में हम तीनों चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। हाँ, ये इनिशियलाइजेशन अगर हम पहले कर दें बिफोर तो कोई दिक्कत नहीं है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नीचे कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन सबसे पहले ही होता है। लेकिन टेस्ट कंडीशन हर हाल में बीच में ही रहेगा। इसको ना हम लेफ़्ट ना राइट ना टॉप ना बॉटम कहीं दे नहीं सकते। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि द इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैन अपीयर एट अदर प्लेसेस अकॉर्डिंग नीड्स। अगर ज़रूरत के अनुसार से हम उसको जगह में चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। बट टेस्ट कंडीशन इज मस्ट अपीयर फॉर इन फोर लूप लाइन। ये जो टेस्ट कंडीशन जो हमेशा यहीं पर रहेगा, इसका प्लेस हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम प्लेस चेंज कर सकते हैं तो वो सिर्फ इनिशियलाइजेशन का और इंक्रीमेंट का, लेकिन इसका हम नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखो सिंटैक्स किस प्रकार से हम इसको कोडिंग करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ फोर लिखेंगे और इनिशियलाइजेशन हम यहाँ देंगे फर्स्ट टाइम में,
और याद रखना है सभी को कि इनिशियलाइजेशन के बाद तुरंत क्या पड़ता है, सेमीकोलन। उसके बाद टेस्ट कंडीशन देंगे, फिर सेमीकोलन और देन इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। दोनों चीज़ें नहीं करेंगे, या तो इंक्रीमेंट करेंगे या तो डिक्रीमेंट करेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ करेंगे। ऐसा नहीं ये भी और ये भी दोनों, इसमें यहाँ ऑब्लिक दिया हुआ है। और उसके बाद इसको बोलते हैं बॉडी का लूप। जो फोर लूप जो है हम लोग का, उसका बॉडी पार्ट ये है। जो लिखे हुए सब यहाँ मेंशन कर दिए हम लोग। उसको लोग ब्लॉक भी कहते हैं। इस मैंने ये कंडीशन जब ट्रू होगा तब वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। वो इस ब्लॉक में जितना भी स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, हर स्टेटमेंट को वो पढ़ेगा और रिपीट करेगा जब तक कंडीशन मेरा फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। लेकिन वाइल लूप में याद करो कि वाइल लूप में हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे कि ऊपर में कर रहे थे इनिशियलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पर लिख रहे थे वाइल और यहाँ पर कंडीशन दे रहे थे, फिर ओपनिंग क्लोजिंग और स्टेटमेंट हम लोग यहाँ बीच में दे रहे थे। तो हर काम यहाँ अलग अलग जगह पर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम एक ही जगह पर मेंशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक ही लाइन में सब काम कर देना। हाँ, और एक बात और जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हम इफ एल्स पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो ब्रेस दिए हुए हैं ये कंपलसरी तब है जब फॉर लूप के बाद या वाइल के बाद या इफ के बाद मोर देन वन स्टेटमेंट हो। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो ब्रेस है ये कंपलसरी कब है या क्यों, अब कब देते हैं हम लोग। तो इफ़ वी हैव मोर देन वन स्टेटमेंट आफ्टर फॉर लूप और वाइल लूप और इफ एल्स, ठीक है, देन वी मस्ट enclose all the statements inside opening and closing brace। ठीक है। तो अगर एक से अधिक रहेगा, तो अगर सिंगल स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हो तो फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग कंपलसरी नहीं है। ये जो वो आपके लिए ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, लेकिन एक रहेगा तो। लेकिन अगर एक से अधिक रहेगा तो कंपलसरी देना। इस टाइप का भी हम आगे प्रोग्राम बताएंगे वहाँ पर। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एक फॉर लूप का देखो एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड आउटपुट। इसका आउटपुट निकालना है कि आउटपुट क्या होगा, सब है ना, एग्जांपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या किए, आई का मान को ऊपर में क्या रख दिए, 1 रख दिए। तो यहाँ के बाद वो आता है कहाँ पर, इस जगह पर आएगा। क्या आई छोटा है 10 से। तो फॉर लूप क्या करता है कि इसको सीखना बढ़िया से कि यहाँ के बाद वो जो जाता है फर्स्ट जो पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में वो आता है। वो यहाँ वो पहले कर्सन ट्रू है तो वो इस ब्लॉक के, ये जो ब्लॉक जो ओपनिंग क्लोजिंग दिए हैं इस ब्लॉक के अंदर वो आएगा। यहाँ जो लिखा हुआ उसको पहले पढ़ेगा। वो पढ़ने के बाद जब देखेगा क्लोजिंग हो गया तो फिर ये वापस रिटर्निंग के समय इसके पास जाता है यहाँ पर। इस तरह से C++ का जो कंपाइलर है ना वो ऐसा ही कंपाइल करता है और आउटपुट को हमको स्क्रीन पर दिखाता है। फिर इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा और फिर ये इसको लेके यहाँ पर आएगा, इसके पास टेस्ट कंडीशन के पास। फिर एक टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होगा तो फिर वो नीचे उतरेगा। मतलब इनिशियलाइजेशन एक बार होता है और ये काम जो है देखो इधर से आया, यहाँ काम किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया। इस प्रकार से क्या होता है, ये घूमते रहता है जब तक कंडीशन मेरा फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर जब देंगे हम लोग, जब आई का मान यहाँ 1 दिए, आई छोटा था 10 से है तो नीचे आया। सबसे पहले प्रिंट किया जय कराची जो मैसेज में है, जो कि सी आउट से लोग को इसको प्रिंट करते हैं और डबल कोटेशन में बंद किया, दैट इज कॉल्ड मैसेज। इस मैसेज को प्रिंट करेगा वो, और प्रिंट करने के बाद पुनः वो ऊपर जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ के बाद वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। और देखो ये ओपनिंग और क्लोजिंग तरह कंपलसरी नहीं है क्योंकि अभी हम एक लाइन लिखे हुए हैं। आधे भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरा मर्जी। अब यहाँ पर जो ये I++ जो है हम लोग का एक कंडीशन जो यहाँ ये जो हम इंक्रीमेंट किए हैं, आई का मतलब पहले 1 था, अब कितना हो गया 2। ये 2 लेके इसके पास आएगा। क्या 2 छोटा है 10 से, हाँ है, तो फिर वो नीचे आएगा।
और अब सेकेंड बार में फिर वो प्रिंट करेगा यहाँ पर कितना, जैक रांची। तो जैक रांची हम लिखें एक बार है, यहाँ ध्यान से देखो, जैक रांची कितना बार लिखें, एक बार। ये प्रिंट कितना बार कर रहा है, 10 टाइम्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हम एक बार लिखे हैं, वो 10 टाइम वो प्रिंट किया। यही तो लूप का काम है। यही बात हम क्लास में भी आप लोग को मेंशन करके पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि जैसे जब कोई ऑनलाइन हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म है जहाँ पर लोग अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब भरते हैं ना, यही फॉर्म हर कैंडिडेट भरता है। अगर लूप का कंसेप्ट वैज्ञानिक नहीं डेवलप करता तो सोचो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, अलग अलग वेबसाइट डेवलप करना, अलग अलग वेब पेज को डेवलप करना, ये संभव था नहीं था। फिर तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, फिर ऑनलाइन क्यों आया, है ना। लेकिन लूप का एक कमाल है कि जो स्टेटमेंट तुम यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर डाल दोगे, वो हर चीज़ को बार बार रिपीट करते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। कंडीशन जैसे फॉल्स होगा, अब लूप के अंदर हम लोग आएंगे नहीं। इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन भी आप लोग को हम क्लास में दिए थे, और 1-2 क्वेश्चन यहाँ भी हम दे दिए हैं। इसको भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू प्रिंट ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 10, मैंने देखो 1 से 10 तक के सभी वैल्यू को प्रिंट करना है, मतलब काउंटिंग 1 के बाद 2 3 4 से कहाँ तक 10 तक। और इसके पहले जो प्रोग्राम दिए थे इसमें क्या कि यहाँ भी लूप चला रहे थे, देखो 1 to 10 यहाँ भी जा रहे थे, लेकिन हम आई का मान को यहाँ प्रिंट नहीं कर रहे थे। हम जो मैसेज देंगे वो प्रिंट कर रहा था। और जब आई का मान को प्रिंट करना है तो ये जो मैसेज दिए थे उसको हटा देंगे और यहाँ पर आई कर देंगे। तो आई का जो मान बार बार जो चेंज हो रहा है लूप बॉडी पार्ट के अंदर में, उसको प्रिंट करेगा। देखो इसका आंसर में देखो यहाँ क्या किए, हमने n का मान 1 ले लिया। तो अभी जस्ट आपको बताए थे कि इनकी जो फॉर लूप के अंदर जो पहला पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, अपने ध्यान से समझ लो। फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट होता है ना। पहला जो हम लोग का जो पार्ट है वो ये है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो पहला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन जो है हम नहीं यहाँ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस लूप में के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे तो यहाँ किए हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह और जैसे होता है ना कि मान लो कि हम अपने ऑफिस का सब चेयरमैन है, हम डायरेक्टर हैं, हम नहीं आएंगे तो मेरा कुर्सी खाली रहेगा। ये नहीं कि हमारी कुर्सी पर कोई दूसरा के बैठ गया। ये रीति रिवाज, ये हम लोग का नहीं कहता संस्कार कि हम किसी दूसरे कुर्सी पर, हमसे जो सीनियर व्यक्ति है उस कुर्सी पर हम बैठ जाएंगे, वो खाली रहता है। इसी तरह से हम यहाँ क्या किए, जब ये काम हम जो यहाँ काम होना चाहिए था, ये काम जो ऊपर में कर दिए तो यहाँ से क्या कर दिया, खाली छोड़ दिए सेमी कॉलन दे करके। मतलब पहले 4 लिखें और दे दिए सेमी कॉलन, और फिर यहाँ लिखें n जब तक छोटा और इक्वल टू कितना रहेगा 10। क्योंकि हमको जाना है 1 से लेकर के कहाँ तक, हमको 10 तक जाना है, इसलिए यहाँ पर लिख दें 1 to कहाँ तक 10 तक। और फिर देखो हम मैसेज नहीं दिए, यहाँ क्या कि डैट n का मान को प्रिंट कर दिए और स्लेशन लगा दिए, ताकि जब आउटपुट ये प्रिंट करे हम लोग को। तो देखो इसको हम करें डिबगिंग, तो देखो ध्यान से n का मान हम यहाँ 1 दे देंगे। सबसे फर्स्ट में 1 है तो 1 यहाँ आएगा पहले। क्या 1 छोटा 10 से, हाँ है, तो कंडीशन 2 नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पर हम फॉर लूप के अंदर यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग नहीं दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो n का मान पहले 1 प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। ये मान लो कि तरह काउंटर का स्क्रीन है, तो सबसे पहले ये 1 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ क्या लिखा है, स्लेशन। स्लेशन क्या करता है, तो याद रखना, स्लेशन का काम वही होता है जो काम होता है इंडेल का। लेकिन दोनों फर्क क्या है बस समझो। स्लेशन जो है एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, और इंडेल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इंडेल का तुम जब भी यूज़ करते हो अपने प्रोग्रामिंग का कोडिंग के समय में, तो हमेशा
इसको डबल कोटेशन के अंदर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जिस प्रकार से याद करो, जब हम लोग सी आउट का इस्तेमाल करते हैं, सी आउट को, सी आउट भी क्या एक ऑब्जेक्ट है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है जैक का एग्जाम में कि सी आउट क्या होता है। तो इसका क्लास हम तो ले चुके हैं, आप लोग को बता चुके हैं क्लास में। इसमें सी आउट जो होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, और सिन भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और इंड एल भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ये सबको हम कभी भी डबल कोटेशन में बंद नहीं करते। देखो इस तरह से कभी बंद नहीं करते हैं। यहाँ भी देखो लिखे हुए हैं तो डबल कोटेशन बंद नहीं किए हुए हैं। लेकिन स्लेशन जो होता है ये एक एस्केप सीक्वेंस या कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। ये जब भी लिखाएगा कोडिंग में तो सिंगल कोटेशन में या मल्टीपल कोटेशन में बंद करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हुए हैं, डबल कोटेशन। डबल कोटेशन से क्या किया, इसको लोग बंद किए हुए। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो n का मान ऊपर में कितना था, 1 था, तो पहले 1 प्रिंट किया। 1 प्रिंट करने के बाद फिर ये ऊपर चढ़ेगा, ये इसके पास जाएगा। यहाँ पर n का मान 1 था, कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ बाद यहाँ आता है, ये क्या 2 छोटा है 10 यहाँ है, तो यहाँ से नीचे उतरता है वो। तो n का मान फिर कितना प्रिंट करेगा, वो नीचे 2 करेगा, बगल में प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि एसलेशन है, वो नीचे ले आएगा। फिर यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब ये 3 फिर इसके पास जाएगा। क्या 3 छोटा है 10 यहाँ है, कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर नीचे प्रिंट करेगा कितना, 3 प्रिंट करेगा। फिर इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा, जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, 4 लेके यहाँ आएगा। क्या 4 छोटा है 10 से, यहाँ है, तो फिर प्रिंट कितना करेगा, वो 4 करेगा। इस प्रकार से 1 2 लेकर के 4 तक क्या करेगा, सभी नंबर को ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक ही लाइन को बार बार हम रिपीट करवा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर, ये चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम फ्यूचर में, अगर आप बीटेक करते हो, एमटेक करते हो, बीसीएम से करते हो, तो उस समय आपको प्रोग्राम के थ्रू से सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन जो यहाँ बताए हुए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कि राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ सीरीज। एग्जाम में पूछता है कि सम ऑफ सीरीज जो है वो क्या करना है, हमको प्रिंट करना है। तो इसको क्या किए लोग, दोनों अंतर भी बता दिए, और वाइल लूप और फॉर लूप दोनों से इसको बनाया दिखा दिए, फॉर लूप से भी और वाइल लूप से भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसको एक बार हम समझा दे रहे हैं, इसको आप लोग देखेंगे। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले कह रहा है कि राइट ए सी प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ सीरीज। तो सीरीज, ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज का सम प्रिंट करना है। तो ये मैथमेटिकल जो है ये इक्वेशन दिया हुआ है कि इसको सम करना है हमको। सम इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स के पावर 4 से कहाँ तक, एक्स के पावर n तक जाना है हम लोग को। तो सबसे पहले इसको बता रहे किससे, वाइल लूप से। उसके बाद हम दोनों को अंतर करके समझा देंगे, और फॉर लूप से। तो ये तो काम सम करना है हम लोग को। तो सबसे पहले एक सम नाम को क्या किया, वेरिएबल ले लिए। और nth क्यों लिए, क्योंकि हमको लास्ट कहाँ तक जाना है वो डिफाइन करने के लिए। और प्रत्येक बार से बढ़ कितना है, 1 से 2 से 3 से, तो उसके लिए आई ले लिए। और बार बार है x है, फिर प्लस x है का पावर 2 है। x का मान भी इनपुट लेना पड़ेगा, तो वही क्या किया यहाँ पर इनपुट ले लिया, nth का मान और x का मान। अब हमको शुरुआत देखो, जब यहाँ कुछ नहीं था, देखो यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं था, 1 तो दे सकते हैं यहाँ पर, x का पावर 1, x का पावर 1, फिर यहाँ देखो 2 है। तो शुरुआत कहाँ से, 1 से हो रहा है। ये 1 से शुरू हो रहा है, जहाँ कहाँ रहा है, n तक, जहाँ तक वो इनपुट लेंगे वहाँ तक ही जाएगा। तो यही चीज़ को हम यहाँ क्या किए, इनपुट ले लिए हुआ। देखो nth का मान हम इनपुट ले लेंगे, और x ले लिए हम लोग जिसका पावर करना है। तो ये हो जाएगा बेस, और i का जो मान हम ऊपर में लिए हैं, i का मान तो यहाँ 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, पावर हो जाएगा। तो यहाँ क्या किए, सम इज इक्वल टू पाव और x, और देखो पाव नाम का एक फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, जो पावर निकालता है। ठीक है, तो x का जो मान है हम लोग का वो था कितना, हम लोग का सबसे पहले हम जो इनपुट लेंगे मान लो हम 2 लिए हैं,
तो 2 का पावर जैसे यहाँ 1 लिखे हैं, इसका मतलब हुआ 2 टू द पावर 1। ठीक है। और जब यह स्टेटमेंट को क्या करेगा, बार बार ये रिपीट करेगा, दोहराएगा, और लास्ट में जो वैल्यू होगा उसको क्या करेगा, प्रिंट करके यहाँ दिखा देगा। तो इसको डिबगिंग करेंगे तो आप लोग को और अच्छा समझ में इसको आ जाएगा। अब देखो, जो चीज़ हम बनाए थे इसको फॉर लूप से, उसको हम वाइल लूप से बराबर दिखा दिए हैं। तो वाइल लूप में क्या होता है कि यहाँ पर देते हैं कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखो यहाँ पर किया हुआ है, आप फॉर लूप में यहीं पर कर दिए हैं। बस यही सब थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको एक बार आप लोग देख लेंगे अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आता है कुछ क्वेश्चंस। कह रहा है विच इज नॉट ए लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कौन एक लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है? तो सिंपल बात है, अभी तो बते हुए कहते हैं कि लूप मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एक वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। लेकिन ये फील्ड हम लोग का लूप नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा हम लोग का वो होगा ये नंबर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल बी रिपीटेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है कि एग्जाम में क्या करेगा, इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिख देगा फॉर लूप का, और तुमको पूछ देगा कि बताओ ये लूप जो है वो कितने बार रिपीट करेगा तेरे प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ बात क्या है, सो देखो एक्स का मान है कितना, एक मिनट, एक्स का जो मान है हम लोग का यहाँ पर देखो, वो एक्स का मान कितना नहीं है, 1। तो हम अभी जस्ट ऊपर बता रहे थे कि यहाँ के बाद वो जाता है इसके पास। कोई दिक्कत? क्या एक्स छोटा है 10 से? हाँ, क्योंकि एक्स का जो वैल्यू वो कितना है, 1 है, और यहाँ पर 10 है, तो 1 तो छोटा है 10 का, तो कंडीशन ट्रू है। तो वो काम तो करेगा, एक बार काम किया वो। उसके बाद जब काम करने के बाद वो जब ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पर जब जाएगा, तो एक्स का मान माइनस यहाँ लिखा हुआ है, एक्स माइनस माइनस, एक्स का मान पहले कितना था, 1 था, यहाँ देखो 1 है, 1 से कम हो गया, कितना हो गया, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो 0 आएगा इसके पास, फिर यहाँ से क्या 0 छोटा है 10 से? हाँ है तो कैसा, फिर ट्रू हुआ, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर वह एक्स माइनस 1, तो एक्स का मान 0 हो गया था, तो 0 माइनस 1 बराबर फिर माइनस 1, तो ये फिर माइनस 1 छोटा है 10 से, हाँ है, फिर माइनस 2, फिर यहाँ जगह माइनस 2 होगा, फिर माइनस 3। मतलब इस तरह से बार बार जितना भी नंबर नेगेटिव में आते जाएगा, हर नेगेटिव नंबर ये 10 जो मेरा पॉजिटिव नंबर है उससे क्या है कि छोटा है। तो लूप कभी बंद होगा ही नहीं, ये चलते रहेगा लूप। इसीलिए इसको यहाँ क्या बोलेंगे लोग, ये जो कितने बार प्रिंट करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनाइट टाइम। इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता है, उसको एक बार आप लोग को समझना पड़ेगा। जब तक इसको डिबगिंग नहीं करोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, कौन सा फॉर लूप जो है वो सही लिखा हुआ है, वैलिड है, 3 वो इसमें से गलत है और ये वो सही है। और हम आई को डिक्लेयर कर दिया, आई इक्वल टू आई इंट आई है, आई का मान यहाँ दिए नहीं, आई का मान यहाँ दिए हैं, आई का मान 10 है, तो 10 छोटा है 20 से, है आई प्लस प्लस लिखेंगे तो एक ये लिखा हुआ है, वो है एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है। तो परफेक्ट जो इसका आंसर जो हम लोग का जो सही है, वो सही कौन है, हम लोग का बी नंबर है। क्योंकि देखो आई का मान 10 तो है, 10 छोटा भी से, लेकिन गलती क्या है इस लाइन में कि फॉर लूप के अंदर में हमेशा 2 को पड़ता है सेमी कोलन, ये तो आप लोग याद रखेंगे। क्योंकि पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा टेस्ट कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इस लाइन में देखो यहाँ पर सेमी कोलन नहीं दिए हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर देखो कॉमा है, तो इनिशियलाइजेशन के बाद कॉमा नहीं होता है, वहाँ क्या होता है, सेमी कोलन। इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, हम तो सेमीकोलन दिए हैं 2 बार, तो ये फॉर लूप के अंदर में 2 को पड़ता है सेमीकोलन, तो सेमीकोलन दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है
कि पहले होता है इनिशियलाइजेशन, तब होता है टेस्ट कंडीशन, तब होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और सब उल्टा दे दिए हैं। मतलब ये चीज़ होना चाहिए कहाँ पर, यहाँ पर सेकंड नंबर, और ये होना चाहिए था थर्ड नंबर, ये जाना चाहिए था यहाँ पर। इसलिए ये क्या है, डिसऑर्डर है, ऑर्डर इसका सही नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। और दूसरा बात है कि अब इसमें क्या गलती है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आई लेस देन 20 है और आई प्लस प्लस है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि शुरुआत कहाँ से कर रहे हो वैल्यू, लूप का स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो वो इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए गलत है। हम क्या किए, सिर्फ यहाँ पर डिफाइन किए हुए, देखो यहाँ पर केवल आई का मान का हम कुछ मान दिए हैं नहीं, केवल डिक्लेरेशन किए हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है वो समय दिया, देखो यहाँ दिया हुआ था आई का मान 10 से स्टार्ट करना था, 1 से स्टार्ट करना था, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर बी नंबर होगा। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी प्रिंटेड, ये आउटपुट क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, ये आप लोग को यहाँ चुनना है। जैसे सबसे पहले आई इक्वल टू कितना है, 0, आई छोटा है 5 से, हाँ है, और आई प्लस प्लस। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर लूप हम सेमीकोलन यहीं दे दिए हैं। देखो एक सेमीकोलन तो अभी क्या बताए थे, फोर लूप के अंदर पड़ता है हमेशा 2 सेमीकोलन, और हमने क्या गलती किया कि एक लास्ट में भी दे दिए सेमीकोलन। और जब सेमीकोलन मिल जाता है तो वो लूप को क्या करता है, फिर आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, इसका जब हम लोग रन करवाएंगे, अगर ये सेमीकोलन नहीं होता, देखो एक बार पहले ये भी बात समझ लो, अगर सेमीकोलन नहीं होता तो ये लूप चलता आई लेस देन 5, तो 5 से छोटा कितना होता है, 4, तो ये प्रिंट करता है सी नंबर। और अगर यहाँ देते इक्वल टू हम कि ऐसे आई लेस देन इक्वल टू 5 रहता, तो ये जाता कहाँ तक, 5 तक, 0 से स्टार्ट होता और जाता 5 तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि हम लोग क्या किए हैं कि लास्ट में दिए हैं एक सेमीकोलन, इसलिए ये क्या करेगा कि प्रिंट तो फर्स्ट का नहीं करेगा, सेकंड नहीं करेगा, थर्ड नहीं करेगा। जब आई का मान लास्ट बढ़ जाएगा ना 5 बराबर पक्का पक्की, बस उसी आई का मान को प्रिंट करेगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है C++ में वो आई प्लस प्लस के इक्विवेलेंट में है। तो आई प्लस, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में पढ़ाए थे कि आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई का मान को 1 से बढ़ाना। तो आई का मान मान लो पहले से अगर 5 है तो आई इक्वल टू अगर आई प्लस 1 लिखेंगे तभी 1 से बढ़ेगा। तो आई प्लस आई लिख दिया अपने, 5 प्लस 5 10 हो गया। ये तो माइनस हो जा रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, तो सही आंसर क्या होगा हम लोग का, बी नंबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन इसमें से है, इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देख लेंगे। अगर जहाँ को प्रॉब्लम हो तो आप इसका रिजल्ट हम कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, अगला वीडियो में फिर इसको हम एक बार समझा देंगे, आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, और सारे लोग बढ़िया से जितना इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है सारे को बढ़िया से एक बार इसका आउटपुट क्या होगा उसको भी निकाल लेंगे। देखो ये फोर लूप के अंदर ये फील्ड्स दिए हुए हैं, इसको भी आगे हम डील करेंगे। आप लोग इतना सारा को बढ़िया से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और किसी क्वेश्चन का आंसर में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका आंसर हम भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।